ओके स्टूडेंट्स, हम अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टैंडर्ड 10th के टेक्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर पे हैं। हम 11th पेज पे हैं जो कि है पब्लिक फैसिलिटीज़। हाउ इज़ इट दैट द एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज़ मोर इनकम दैन द एवरेज पर्सन इन केरला बट लैक्स बिहाइंड इन दीज क्रूशल एरियाज? ऐसा क्यों है कि एवरेज पर्सन हरियाणा का इनकम एवरेज पर्सन इन केरला से ज़्यादा है? The reason is money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. पैसा ही ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको goods and services खरीद के आप अच्छी लाइफ जी सकते हो. So income by itself is not a complete adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. तो इनकम ही एक ऐसी चीज़ नहीं है जो एक इंडिकेटर हो सकता है मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज का जिसे सिटीजन्स यूज़ कर सकते हैं, देश के लोग यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाय यू अ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट और इंश्योर दैट यू गेट अनएडल्टेटेड मेडिसिन. आपका पैसा आपको एक दूषित एनवायरनमेंट से एक स्वच्छ एनवायरनमेंट नहीं दे सकता है. जो आप सांस लेते हैं वो पोल्यूशन दूर नहीं कर सकता. या फिर आपका एनवायरनमेंट आपको अनएडल्टेटेड मेडिसिन यानी मेडिसिन जिसमें कुछ ना कुछ मिक्स किया जाता है वो उससे आपको छुटकारा दिला सकता है. Unless you can afford to shift to a community that already has all these things. आप ऐसे कम्युनिटी में शिफ्ट हो सकते हो जिनके पास ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हैं. Money may also not be able to protect you from infectious diseases unless the whole of your community takes preventive steps. Money शायद से diseases से भी आपको protect नहीं कर सकता है. राइट, आपने देखा होगा ये पैंडमिक के सिचुएशन में, कोरोना के सिचुएशन में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है फिर भी उनको वो डिजीज़ हुई. बराबर, तो पैसे ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको इस डिजीज़ से बचा सकता है. Actually, for many of the important things in life, the best way, also the cheapest way, is to provide these goods and services collectively. मिलजुल के ये goods and services provide करना बहुत ज़रूरी है. Just think, will it be cheaper to have collective security for the whole locality or for each house to have its own security man? ठीक है, सोचो, पूरे बिल्डिंग में अगर सिक्योरिटी गार्ड रहेगा वो अच्छा है या हर घर के बाहर अगर एक सिक्योरिटी गार्ड हमने रखा वो अच्छा है? What if no one other than you in your village or locality is interested in studying? आपके अलावा आपके लोकेलिटी में कोई भी पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्टेड नहीं है. वुड यू बी एबल टू स्टडी? क्या आप पढ़ पाओगे? नॉट अनलेस योर पेरेंट्स कुड अफोर्ड टू सेंड यू टू सम प्राइवेट स्कूल एल्सवेयर. ठीक है, तभी कर पाओगे ताकि आपके पेरेंट्स आपको अफोर्ड कर सके कोई प्राइवेट स्कूल में आपका दाखिला करके दे. So you are actually able to study because many other children also want to study and because many people believe that the government school should open schools and provide other facilities so that all the children have a chance to study. आप इसीलिए पढ़ पा रहे हो स्टूडेंट्स क्योंकि आप बाकी के बच्चे भी देख रहे हैं वो पढ़ रहे हैं. ठीक है, और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स ओपन करे और बाकी के फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे ताकि बाकी के बच्चे पढ़ लिख पाएँ. Even now, in many areas, children, particularly girls, are not able to go to high school because the government/society has not provided adequate facilities. अभी भी बहुत सारे एरियाज़ में चिल्ड्रन, ज़्यादातर लड़कियों को स्कूल में नहीं लेने जा रहे क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रोवाइड नहीं किए उन्हें एडिक्वेट फैसिलिटीज़. ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 12 पे हैं. केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोरालिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़. केरला का इन्फेंट मोरालिटी रेट कम है क्योंकि उनके पास एडिक्वेट प्रोविजन है बेसिक हेल्थ का और एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है. सिमिलरली इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे PDS कहते हैं, फंक्शंस वेल. किसी किसी स्टेट में ये फंक्शन सही से करता है. हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट्स इज सर्टनली लाइकली टू बी बेटर. और जो हेल्थ और उनका न्यूट्रिशन है लोगों का वो अच्छा होने की संभावना हो सकती है स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, हम पेज नंबर 13 पे हैं. टेबल 1.6 यहाँ पे डेटा दिया है रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर्स फॉर 2015. सो इंडिया के जो नेबर्स हैं उनका डेटा यहाँ पे दिया है नेबरिंग कंट्रीज़ का. इनका ग्रॉस नेशनल इनकम GNI निकाला है, पर कैपिटा इनकम भी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड अबव. आपने मीन या मीडियन तो देखा ही होगा स्टूडेंट्स. एंड HDI रैंक इन द वर्ल्ड. HDI का मतलब है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. HDI रैंक 188 कंट्रीज़ का होता है स्टूडेंट्स. ओके, सो चलिए देखते हैं इंडिया क्या रैंक पे है. इंडिया सेकेंड रैंक पे है, 5663
ग्रॉस नेशनल इनकम है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है 68.3, हाईएस्ट है श्रीलंका का जो है 75, मीन ईयर्स है 10.93, years of schooling of people age 25 and above, एंड HDI रैंक है 131 इन द वर्ल्ड। ठीक है, सो यहाँ पे श्रीलंका सबसे टॉप पे है और बांग्लादेश सबसे कम पे है यहाँ पे, जिनका 3341 ग्रॉस नेशनल इनकम है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है 72, मीन ईयर है 5.2 और HDI रैंक है 139। Isn't it surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in every respect, and a big country like ours has such a low rank in the world? Surprising नहीं है दोस्तों कि ये जो छोटी सी कंट्री है हमारे बाजू में जो श्रीलंका, वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा आगे है, और हमारी जो इतनी बड़ी कंट्री है वो लो रैंक पे है पूरी दुनिया में। Table 1.6 also shows that through Nepal and Bangladesh have low percent per capita income than that of India, yet they are better than India in life expectancy. सो नेपाल और बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम कम हो सकता है, लेकिन उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की जीने की वहाँ पे ज़्यादा है। Many improvements have been suggested in calculating HDI and many new components have been added to the Human Development Report. बहुत सारे नए components भी add हुए हैं Human Development Report में, but by prefixing human to development, it has made it very clear that what is important in development is what is happening to citizens of a country. जो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है वही चीज़ें सिटीजन्स एक कंट्री के साथ हो रहा है। इट इज़ पीपल, देयर हेल्थ, देयर वेलबींग दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लोग हैं, उनकी हेल्थ है और उनकी वेलबींग है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Do you think there are certain other aspects that should be considered in measuring human development? क्या आपको लगता है और बहुत सारे aspects हैं जो हमें include करने चाहिए जो human development को benefit करें? ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 14 पे हैं, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट अ पर्टिकुलर कंट्री इज़ क्वाइट डेवलप्ड। सोचो कि एक पर्टिकुलर कंट्री है जो डेवलप्ड है। वी वुड सर्टनली like this level of development to go up further or at least be maintained for further generations. हम चाहते हैं कि वो लेवल डेवलपमेंट का ऊपर बढ़े या फिर एटलीस्ट मेंटेन रहे आगे के लिए। दिस इज़ ऑब्वियसली डिज़ायरेबल, यही ज़्यादातर देश चाहते हैं। However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable. और जो present type के जो development रहे हैं और level of development रहा है वो sustainable यानी टिकाऊ नहीं है। ग्राउंड वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ग्राउंड वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर एज इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स। ये रिसोर्सेज रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं नेचर से इन केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स। हाउएवर इवन दीज रिसोर्सेज में बी ओवर यूज, ये रिसोर्सेज भी ओवर यूज हो सकते हैं। For example, in the case of groundwater, if we use more than what is being replenished by rain, then we would be overusing this resource. ग्राउंड वाटर के केस में हम जितने भी ज़्यादा यूज़ करेंगे वो रिप्लेनिश हो जाएगा बाय रेन। ठीक है, तो हम इसे ओवर यूज़ कर रहे हैं रिसोर्स को। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज़। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे पेट्रोल है स्टूडेंट्स, वो एग्जॉस्ट हो जाता है कुछ सालों बाद। वी हैव अ फिक्स स्टॉक ऑन अर्थ विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड। एक फिक्स स्टॉक है अर्थ में जो रिप्लेनिश यानी रीयूज़ नहीं हो सकता। वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज दैट वी डिड नॉट नो ऑफ अर्लियर। हम नए रिसोर्सेज की डिस्कवरी भी करते हैं जो हमें पहले नहीं पता था। न्यू सोर्सेज इन दिस वे एड टू द स्टॉक। नए सोर्सेज एड्स टू द स्टॉक। हाउएवर ओवर टाइम इवन दिस विल गेट एग्जॉस्टेड। टाइम के बाद स्टूडेंट्स ये भी एग्जॉस्ट होने की संभावना है। Consequences of environmental degradation do not respect national और state boundaries। ये consequences है जो environment degrade हो रहा है वो respect नहीं करता है national या state boundaries को, वो तो हो जाता है। This issue is no longer region और nation specific। ये issue region या nation specific नहीं है, ये world का issue है अभी। Our future is linked together। अपना future एक साथ linked है। Sustainability of development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers and other social scientists are working together। So sustainability of development एक नया area है जहाँ पे साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर्स और बाकी के सोशल साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज़ पेरिनियल। पेरिनियल यानी कि चेंजिंग।
At all times, as a member of society and as individuals, we need to ask where we want to go, what we wish to become, and what our goals are. हमें अपने आप को पूछना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, हमारे गोल्स क्या है और हमें क्या बनना है. सो द डिबेट ऑन डेवलपमेंट कंटिन्यूज. ये डिबेट जो है डेवलपमेंट के ऊपर वो तो जारी ही रहेगा. आइए स्टूडेंट्स इसे फ्लो लर्निंग में पढ़ते हैं. फैक्टर्स ऑफ HDR: एजुकेशन, हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम. वेज ऑफ अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट: scientific and proper use of natural resources, judicious use of resources for better future. Judicious यानी careful use. No increase in pollution or environmental degradation. Protection of flora and fauna from human exploitation. Exploitation का मतलब है over use या फिर तबाह करना. Resources like water, wind, solar energy, etc. are inexhaustible, but we must see that they do not put it to wrong use. ठीक है, उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. There is no harm in using the land for cultivation, but we should see that its fertility is maintained. Otherwise, sooner or later, it will turn into a wasteland. ठीक है, लैंड की फर्टिलिटी मेंटेन करनी चाहिए, इस वजह नहीं तो क्या हो जाएगा आगे जाके वो वेस्टलैंड यानी ऐसा लैंड बन जाएगा जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो सकता. थैंक यू स्टूडेंट्स.